संसार की शुरुआत के बारे में कहानियाँ उत्पत्ति, भजन संहिता और यशायाह जैसी किताबों में लिखी हुई हैं। विशेष रूप से उत्पत्ति की पुस्तक इस बारे में बात करती है कि कैसे परमेश्वर ने इस संसार की रचना की और कैसे विश्वास के पूर्वज शुरुआती समय में रहा करते थे। फिर वो कौन सी पुस्तक है जो इस संसार के आखिरी समय के बारे में हमें बताया करती है? हाँ, ये सब बातें आज जिस पुस्तक को हम देखने के लिए जा रहे हैं उसमें लिखी हुई हैं और उस पुस्तक का नाम प्रकाशित वाक्य है। ये पुस्तक हमें सिर्फ आखिरी समय के बारे में नहीं बल्कि कलीसियाओं के बारे में भी बताती है। यूहन्ना ने यह पुस्तक एजियन समुद्र के पूर्व क्षेत्र में पतमुस नामक टापू पर रहकर लिखी थी। एक दिन पवित्र आत्मा ने उससे कहा, ध्यान से सुन और जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं को भेज। इसलिए इस पुस्तक के पहले अध्यायों में आसिया के इलाके की 7 कलीसियां जो कि इज़राइल के उत्तर में हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन है। यह पत्रियां यीशु की प्रशंसा और फटकार और सबसे बढ़कर कलीसियाओं के प्रति उसके प्रेम से भरे मन को दर्शाती हैं। यूहन्ना सबसे पहले इफिसुस की कलीसिया के नाम पत्र को लिखता है। यीशु ने इफिसुस की कलीसिया की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत सी कठिनाइयों को भी बहुत ही अच्छी तरह से सहन भी किया। उन्होंने दुष्ट लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और उनके गलत कार्यों को भी सहन नहीं किया। उन्होंने झूठे प्रेरितों का भी परीक्षण किया जिन्होंने यीशु के वचनों को गलत पेश किया था। यही नहीं, और उन्होंने निकलियों के झूठ को भी प्रकट किया। सच में इफिसुस की कलीसिया एक प्रशंसा योग्य कलीसिया थी। परंतु यीशु उस कलीसिया को यह भी कहते हैं कि यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यूहन्ना ने यीशु का वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे रखता है और 7 सोने की दीवटों के बीच में चलता है, जिसका अर्थ है कि यीशु मसीह प्रभु के रूप में कलीसिया की देखरेख, कलीसिया का शासन और कलीसिया की देखभाल करता है। यीशु ये भी कहते हैं कि फिर मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा। फिर इसका अर्थ क्या है? वास्तव में इफिसुस की कलीसिया ने परमेश्वर की नजर में गलत किया था। उन्होंने गलत लोगों और झूठे प्रेरितों को तो कलीसिया से बाहर निकाल दिया, परंतु दूसरी तरफ उन्होंने एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम और यीशु के प्रति अपने शुद्ध विश्वास को भी खो दिया। यीशु उनसे कहते हैं कि तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए यीशु ने उन्हें यह विचार करने के लिए कहा कि वे कितने दूर गिर चुके हैं और एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को फिर से बहाल करने के लिए कठिन प्रयास करें। और फिर यीशु ये शब्द के साथ संदेश को खत्म करते हैं कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर कभी कलीसिया की प्रशंसा करते हैं और कभी उसे डांटते हैं। कलीसिया के बेहतर विकास की अपेक्षा करते हुए उन्होंने दोनों कार्य किए। उन्होंने कलीसिया से वादा किया कि जब वे अपने कानों से सुनकर पश्चाताप करेंगे और जब वे अपने पहले के प्रेम को वापस पालेंगे, तब वह उन्हें जीवन के वृक्ष से खाने का अधिकार देगा जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है। क्या इफिसिया की कलीसिया के विश्वासी जीवन के वृक्ष का फल खा पाएंगे?